इसमें क्या है, पहला है हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटोन विल वे 200 ग्राम। कौन बताएगा कैसे किया है? हाँ जानवी बताओ तुम कैसे किया। सर प्रोटॉन का मास और हाइड्रोजन का मास सेम होता है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है वो 100 ग्राम होता है, तो देयरफॉर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2 into 100, तो 200 ग्राम हो जाएगा। और प्रोटॉन और हाइड्रोजन का मास सेम होता है, तो फिर प्रोटॉन का भी डायरेक्टली 200 ग्राम आ जाएगा। इन्होंने मोल्स पूछा है ना, सो मास कितना है मेरा 200 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है 1 AM, तो मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन कितना होगा बताओ। बताओ कितना होगा मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन। 100 GM। 1 ग्राम हो जाएगा ना। AMU में Yes, ग्राम में sir. कन्वर्जन कैसे होता है 1 मोल से ही होता है, तो बस 1 मोल का मास 1 ग्राम है, तो मोल्स ऑफ 200 ग्राम प्रोटॉन कितना हो जाएगा 200 मोल्स। आगे आंसर कितना सिंपल है, वेरी गुड जानवी। सर मतलब हमें मोल्स फाइंड करना था। हाँ मोल्स फाइंड आउट। क्लियर है बताओ सभी को। Yes, sir. No. यस सर। हाँ हाँ बताओ क्या समझ में नहीं आया। सर यही क्वेश्चन जो आपने अभी समझा है वही समझ में नहीं आया। अच्छा इसमें क्या करना है हमें, हमें प्रोटॉन बोला, प्रोटॉन 200 ग्राम है, उसके मोल्स बताने। मुझे पता है एक प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है, तो 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा। भाई AMU को ग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं 1 मोल से मल्टीप्लाई करके। 1 मोल क्या है नंबर है ना, तो 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा। तो 200 ग्राम प्रोटॉन के मोल्स कितने हो जाएंगे 200 मोल्स हो जाएंगे। ओके सर। किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 0.2 मोल्स में को Mg+2 आयन दिया है। कैलकुलेट चार्ज, चार्ज कैलकुलेट करना, तो चार्ज कितना हो जाएगा बताओ फेराडे में। भाई चार्ज एक आयन का चार्ज कितना है 2, और हमारे पास कितने आयन है 0.2, 0.4 F हो जाएगा। Sir, charge 0.4 F. हाँ 0.4 F। बोलो किसी को डाउट है क्या इसमें। No, sir. उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो Mg+2 में एक आयन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं 12। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12 है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12, 12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। भाई 2 हट गए ना, 10. राइट। और मोल्स कितने 0.2 मोल्स, तो टोटल प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, एक में 12 है, तो 0.2 मोल्स का मतलब क्या है N 2.4. 2.4 है। बताओ समझ में आया कि नहीं है। Yes, sir, आया. किसी को कोई डाउट है तो बताओ।
सर ये 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला नहीं है। यार Mg में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ? मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12. 12. तुमने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, कितने बच गए? 11. 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, कितने बच गए? 10. वही तो बताया। +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए हैं, इसलिए टोटल न्यूट्रॉन्स भी इतने ही होंगे भाई, प्रोटॉन के जितना ही तो है। टोटल इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा, कितना हो जाएगा? 10 इंटू 0.2 इंटू n, कितना आ गया? 2n। बताओ अभी किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? सर आयंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्या क्या? सर नंबर ऑफ आयंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? Na से मल्टीप्लाई करके, बस जो मोल है उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ आयन आ गया। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ट्वेंटी kg D2O है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है ना। तो D2O में क्या है? न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं ड्यूटेरियम में? 10. 10. अब केवल ड्यूटेरियम में प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 1. न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 1, राइट। तो D2O में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 + 8 10। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो किसी को डाउट है क्या? सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। Yes. यस सर आया। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? अब हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला है मास विच इज 20,000 ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो गया? 20. इसका मोलर मास, ड्यूटेरियम का 2 मास होता है, 2 × 2 + 16 20। तो कितना हो गया? 1000 मोल्स हो गए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ गया? 1000 × n। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे भाई? एक में 10 है तो 1000 Na में कितने हो जाएंगे? 10⁴ n। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। सर हाँ हाँ बोलो। सर पहले की क्लास मिस हो गई है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो तो थोड़ा मुश्किल है, देखो। कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, लिंक भेजे हैं मैंने, एक दिन में कवर हो जाएगा। यस देखो सर। कल क्लास नहीं है केमिस्ट्री का, परसों क्लास नहीं है, 2 दिन तीनों वीडियो लेक्चर अच्छे से देखना, है ना, यस अच्छे सर। से समझना, और फिर आज का वीडियो लेक्चर फिर से देखना। बट ऐसा नहीं यस कि अभी सर। क्लास छोड़ दो, क्योंकि अभी नया टॉपिक चालू होगा। ओके सर। ठीक है, सो फार हमने कैलकुलेशंस कर ली। अभी एक पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, एवोगैड्रोस लॉ।
इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एवोगैड्रोस लॉ जो है ना, पहले हम लॉ लिख देते हैं। देखो लॉ है ना, वो अभी समझ में नहीं आएगा, उसको समझाने के लिए हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे। इसमें क्या आता है, ये बोलता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर two gases will occupy same volume if they have equal number of molecules। है ना, ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये अभी पहले मैं एक इक्वेशन पढ़ाऊंगा जिसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT होती है, जहां पे P क्या है, प्रेशर है, ATM जो है वो प्रेशर का यूनिट है, जनरली वो यूनिट ATM में होती है। V जो है वो क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या होता है, लीटर में होता है जनरली। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। R क्या है, गैस कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 0.0821। इसका यूनिट होता है ATM, लीटर अपॉन मोल केल्विन। T क्या है, टेम्परेचर, वो किस में होता है, केल्विन में होता है। तो ये 5 टर्म्स हैं आइडियल गैस इक्वेशन में। इस इक्वेशन की हेल्प लगेगी हमको। नाउ एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं STP, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, STP पे क्या होता है, टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना आता है क्या टेम्परेचर को? यस सर। यस सर। कैसे करते हैं? यस सर। We have to add -273 +273.15 K. तो इसमें कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर की, कि द टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज सपोज टू बी 1 ATM। ठीक है, तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं वॉल्यूम फॉर 1 मोल। अब मैं डेटा पुट कर रहा हूँ, प्रेशर कितना है इसमें, इस इक्वेशन में, क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालना है। प्रेशर कितना है, 1 है, वॉल्यूम मुझे निकालना है, एन कितना है, 1, ये कितना है 0.0821, टेम्परेचर कितना है 273.15। मुझे बताओ वॉल्यूम कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो सब लोग। कितना आ रहा है वॉल्यूम? 22.42। वेरी गुड। तो वॉल्यूम यहाँ से आता है 22.4 लीटर।
ठीक है, तो ये जो है दिस इज ओल्ड कन्वेंशन जो कि फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। V इज इक्वल टू 22.7 लीटर होता है, ये आता है न्यू कन्वेंशन, बट जनरली ओल्ड कन्वेंशन फुल होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर जो है ना इज टेकन इन बार, बार में लिया जाता है प्रेशर इंस्टेड ऑफ एटीएम, एटीएम की बजाय किसमें लिया जाता है, बार में। देखो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये इस चैप्टर में जितना काम है मैं उतना ही करा रहा हूं। इस इक्वेशन पे पूरा चैप्टर है, तुम्हारा जो 5th चैप्टर है गैसियस स्टेट, वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर ये बार और एटीएम क्या है, मेरे को समझ में नहीं यूनिट है, यूनिट है। तुम्हारा क्या होता है, चलो मैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, ये 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल तो सभी को पता होगा। यस Yes, sir. 1 बार इज इक्वल टू 1/1.013 ATM, ये यूनिट्स ऑफ प्रेशर की इस तरीके से रिलेशन होती है। ओके सर। तो यहाँ पे क्या आया कि 1 मोल के लिए यहाँ से हम क्या लॉ बना सकते, कि लॉ तो क्या ही, यहाँ से हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस at STP volume is 22.4 लीटर। अब बताओ 1 मोल के लिए इतना है, तो फॉर 2 मोल के लिए वॉल्यूम फॉर 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी कितना होगा बताओ। 44.8 liter. 44.8 44.8 3 मोल के लिए क्या रहेगा, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म क्या है, मोल है। ये वाला टर्म क्या है, मोल है। और ये वाला टर्म क्या है, वॉल्यूम। तो हम यहां से फॉर्मूला क्या निकल गया कि वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 इंटू मोल्स। बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं। सर एसटीपी क्या है? यार एसटीपी अभी तो बताया, कंडीशन है ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। Sir, can you explain this topic again? सॉरी, क्या एक्सप्लेन करना है, अरे यार बोलो तो सही, चुप हो गए अभी। Sir, she was saying to explain this topic, विच टॉपिक, this STP. हाँ तो एसटीपी क्या है, कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर इज 1 atm, बस। Sir, the notes you are teaching, you will send it? Yeah, I always send it on Teams only. Okay, sir. Thank you. तो जैसे एसटीपी है वैसे ही एनटीपी भी होता है, सेम होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम ही होता है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 इंटू मोल्स,
या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स का एक और फॉर्मूला आ गया, देखो हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4। हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया बेसिकली। मोल्स के देख रहे हो कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, सब आपस में लिंक्ड है। अब देखो, अब इसका लॉ पढ़ो। लॉ क्या बोल रहा है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर two gases will occupy same volume if they have equal number of molecules or moles। एक ही बात है। So let's say we have two gases, there are two gases A and B। तो ये A है, A के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेशर P है, वॉल्यूम V1 है, nRT है। B के लिए देखो, सिंस ये इन्होंने क्या बोला, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें क्या है ना, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, एंड n इक्वल टू 1 है। n इक्वल टू 1 नहीं, n इक्वल टू मोल भी सेम है ना, इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर, मोल्स एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर सेम। तो B के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा, मोल सेम रहेंगे। तो बताओ यहां से क्या कंक्लूजन निकला तुम्हारा, V1 इक्वल टू V2। यही तो हमारा क्या है, एवोगैड्रोस लॉ। Sir, this was the formula. which one? Sir, this one PV1 is equals to nRT. हाँ, I taught this earlier, no, this one Ideal gas equation. ideal gas equation, no, this is। ठीक है, कोई डाउट यहीं था, यहाँ तक बोलो। No, sir. No, sir. चलो फिर हम No, एक क्वेश्चन करते हैं, एक सम करते हैं। कैलकुलेट number of moles in 5.6 liter of O2 at STP। चैट बॉक्स में सब अपना आंसर लिखो।
हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सिंपल भी है वैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो यहाँ पे मेरा मोल्स कितना है, वॉल्यूम अपॉन एस टी पी पे कितना चाहिए 22.4, ये कितना आ गया 1/4 0.25। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक और सम देता हूँ। तुम्हारे पास है 102 ग्राम NH3 गैस। पहला तो तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दूसरा तुमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। करो सॉल्व। डन। Yes, बोलो sir. चलो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में so we have to calculate number of moles first, because then only we can calculate number of molecule. So 102, and what is the molar mass of NH3 gas? 17.
70, 6 आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? 6 into n. 6 इंटू एन। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल 3। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 6Na मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा बताओ? 3 इंटू 6Na कितना हो गया? 18Na। बोलो समझ में आया कि नहीं है? बोलो क्लियर है? Understood, yes, sir. Yes. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इंटू 22.4। मोल्स कितने हैं? 6 इंटू 22.4 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 134.6. सबको समझ में आया? बोलो। Yes, sir. तो नंबर Yes, ऑफ sir. मोल्स निकालने के काफी सारे तरीके आ गए। तो मेरे पास है नंबर ऑफ मोल्स। मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूँ? मास के थ्रू भी निकाल सकता हूँ। मैं कैसे निकाल सकता हूँ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू भी निकाल सकता हूँ। और क्या है? वॉल्यूम एट एसटीपी भी निकाल सकता हूँ। बोलो है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। तो मास से नंबर ऑफ मोल्स में कैसे जाते हैं? बोलो कैसे जाते हैं मास से मोल में? So Given by mass upon molar dividing mass. molar mass. By dividing molar. ठीक है। तो ये मास से नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग मोलर मास। नंबर ऑफ मोल से मास बाय मल्टीप्लाइंग मोलर मास। नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू Na, यहाँ पे डिवाइड Na। नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम कैसे निकालना है? मल्टीप्लाइंग 22.4। वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकालना है? डिवाइड बाय 22.4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Understood, Yes, sir. sir.
This chart will help you out. चलो, तो हमने मोल्स की कैलकुलेशंस वगैरह ये सब देख लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। बहुत ही सिंपल है। इसको बोलते हैं AMM। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब है? जैसे मान लो हाइड्रोजन के दो आइसोटोप हैं, कौन कौन से? तीन आइसोटोप है, सॉरी, 1H1, 1H2, 1H3। तो अब साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हम एक आइसोटोप को मान के हम मास नहीं निकाल सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा? एवरेज लेना पड़ेगा आइसोटोप्स के हिसाब से। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया। तो पहली बात तो हम इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। वेटेड एवरेज, उन्होंने बोला एवरेज लेना पड़ेगा। वेटेड एवरेज ऑफ atomic mass of elements naturally occurring isotopes is known as average atomic mass। क्या बोलते हैं हम? AMM, weighted average of atomic mass of elements naturally occurring isotopes is known as average atomic mass। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दिखने में बस थोड़ा अजीब है। आइसोटोप इनटू AI अपॉन आइसोटोप, ये फॉर्मूला। ए का मतलब है एटॉमिक मास, अब देखो आइसोटोप आई का क्या मतलब है? परसेंटेज ऑफ दैट आइसोटोप, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। बोरोन है, बोरोन के दो आइसोटोप है, एक तो है बोरोन 10, एक तो है बोरोन 11। ये बोल रहा है ये 20% है, ये 80% है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, जो परसेंटेज है उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, फिर जो परसेंटेज है उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे हमेशा 100 ही आएगा। इससे आता है 10.8। तो इसका मतलब क्या? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है। Yes, sir, आया। Understood, sir. किसी को कोई डाउट है तो बोलो। एक सम दो तो करोगे? Yes, sir. चलो, Yes. तुमको AAM निकालना है, कैलकुलेट AAM। chlorine 35 and chlorine 37, this is 75%, this is 25%। करो सर।
सर ये क्लोरीन 25 का क्या है, 17% है कि कितना है? किसका? क्लोरीन 25 का। क्लोरीन 25 कहाँ लिखा हुआ ये बताओ मेरे को। सॉरी 25% वाले। 37। यस। क्योंकि 5.5 आंसर आया। चलो बहुत सिंपल है, कर लेते हैं फटाफट। AAM 35 into 75 plus 37 into 25 upon 100, 35.5। यही तो हम मास लिखते हैं, बोलो 35.5 कैसे Yes, आता है? sir. इस वजह से आता है। Yes. सिंपल है। नेक्स्ट है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। AMM ऊपर वाला AM था, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका डेफिनेशन क्या है मैं बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले, बाद में समझा दूंगा। मास ऑफ 1 mole of a mixture, mass of 1 mole of a mixture containing more than one substance, more than one substance is known as average molecular mass. Average molecular mass. It is normally applicable. It is normally applicable for mixture of gases. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है AMM का? देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोल्स। तो वैसे ही यहाँ पे भी है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स।
देखो मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए है, जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने 3 गैस मिक्स कर दी, अब उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसका निकालने का फॉर्मूला है। तो टोटल मास हम कैसे निकालते हैं, मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं कि समेशन ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन समेशन ऑफ मोल्स, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल से बताता हूँ तब जाके अच्छे समझ में आएगा। तो मेरे पास क्या है, एयर है, एयर में क्या रहता है मेनली O2 N2, मैं बोल रहा हूँ O2 2 मोल्स है और ये 3 मोल्स है, बस AMM निकालने को बोला है। फॉर्मूला आ गया भाई, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास प्लस मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोल्स। कितना आ गया बताओ, 32 प्लस 42 74। नहीं यहाँ पे कुछ गलती की है, 28 आएगा यहाँ पे। इसका मोलर मास कितना होता है 28, इसका मोलर मास कितना होता है 32, इसका भी गड़बड़ कर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. Understood. कितना आएगा आंसर इससे, 29.6. ठीक है, सबको क्लियर है बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन करें, Yes. Yes, sir. यस कैलकुलेट AMM ऑफ, पहला है इक्वल मोल्स ऑफ H2 and CH4, दूसरा है 2 moles of O2, 3 mole of CO2, 5 mole of SO2। करो इसको सॉल्व। सर H2 एंड क्या है वो CH? CH4 ओके। हाँ सर, हाँ हाँ बोलो। ये इक्वल मोल्स में हम क्या कंसिडर करेंगे? एक एक मोल मान लो, सबसे अच्छा इक्वल मोल मानने का तो वही है। ओके।
चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4, इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4 मैंने मान लिया 1 मोल मान लिया, ये n मोल मान लिया, चलो वेरिएबल मान के देखते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरा AMM का, तो ये मोल्स इनटू मोलर मास प्लस मोल्स इनटू मोलर मास। और टोटल मोल्स कितना हो गया n+n, कितना हो गया 18n/2n, कितना हो गया 9, क्योंकि n से n गए। तो n को 1 मोल लोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, n को n लोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। तो डजंट मैटर तुम्हें मोल्स दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। सबको समझ में आया बोलो? यस सर। यस सर। किसी को Yes, डाउट है sir. तो बोलो। अब अगला वाला तो बहुत सिंपल है। 2 मोल ऑक्सीजन के 32 मास है, 3 मोल CO2 के 44 मास है, 5 मोल SO2 के 96 है। 96 ही है ना? नहीं 64 है। 64. अपॉन 2 + 3 + 5 कितना आ रहा है आंसर बोलो? सर 51.6 51.6 सिंपल है। सर मास है वो क्वेश्चन में दिया होगा। मोलर मास तो निकालना पड़ेगा यार। थर्ड करना है when equal mass of H2 and CH4 है। अब करो। अब AMM निकालो सब लोग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर आपने मोलार मास कैसे फाइंड किया था? किसका? CH4 का। तुम आज ही आए हो क्या? यस सर। कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास? अच्छा तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा ना, पहले 3 लेक्चर थोड़े देखने पड़ेंगे तब जाके वो समझ में आएगा।
कितना है आंसर बोलो। सर 3.5। कैसे किया? कैसे किया बताओ। सर इक्वल मास को n ले लिया और फिर मोलर मास से वहां से मोल निकाल लिए, फिर मोल को इनटू करके मास से उसके बाद डिवाइड कर दिया दोनों को ऐड करके। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने मान लिया कि दोनों का मास जो है ना वो m है। तो मेरा AMM का फॉर्मूला क्या है? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मास कितना हो गया? m प्लस m। टोटल मोल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ CH4 करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? m प्लस m क्यों लिख रहा हूँ? मैं 2m लिख देता हूँ। अपॉन मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। अब इसको सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा? 2m। ये कितना हो जाएगा? 8m प्लस अपॉन 16। कितना हो जाएगा ये? 32/9। कितना आ जाएगा? 3.5। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बोलो किसी को डाउट है क्या? No, sir. कोई डाउट नहीं? ठीक है, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं। तुमको दिया हुआ है 42 into 10 raised to power 15 ions of SO4 2-, ऐसा दिया हुआ। कैलकुलेट तुमको पूछा है, पहला पूछा है नंबर ऑफ मोल्स एंड मास। दूसरा पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 42 into 10 raised to power 15 SO2 गैस। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट ST। इतना ही कर लो बस ना, मेरा बैटरी जाने वाला है। सर 42 into 10 to power 15 का कुछ यूनिट है?